रेडी स्टार्ट। भारत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से अति विशाल देश है। यहाँ विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है वह है हिंदी। तभी तो कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा है। निसंदेह विभिन्न कालखंडों के दौरान विदेशी आक्रमणकारियों के यहाँ आने और आकर बस जाने से हिंदी भाषा को समृद्ध होने का अवसर मिला। विदेशी भाषा के अनगिनत शब्द हिंदी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे वे हिंदी के मूल शब्द हों। किंतु अंग्रेजों ने न केवल अपनी भाषा अंग्रेजी को यहाँ पूर्णतः स्थापित करने की कोशिश की, बल्कि हिंदी के कलेवर को बिगाड़ने और नष्ट करने का भरपूर प्रयास भी किया। फलस्वरूप भारत में दिनों दिन अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ता चला गया। धीरे धीरे भारतीयों के दिल दिमाग में यह बात घुसा दी गई कि बिना अंग्रेजी भाषा को आत्मसात किए वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, सफलता की बुलंदियों को नहीं छू सकते। इस प्रकार हिंदी को अपने ही देश में अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजों की गुलामी के दौरान भारतवासियों ने किसी प्रकार जन जन में बोली जाने वाली अपनी भाषा हिंदी के अस्तित्व को बचा तो लिया, पर वे इस भाषा पर अंग्रेजी के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोक पाने में सफल न हो सके, जिसके कारण हिंदी अंग्रेजी की पिछलग्गू भाषा बनकर रह गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को राजभाषा का सम्मानजनक दर्जा तो मिल गया, मगर यह तब भी राजकाज की भाषा न बन सकी। शासन तंत्र एवं कार्यालयी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही अंग्रेजी में कार्य करने की परिपाटी अब भी कायम है, परंतु वर्तमान समय का एक सच यह भी है कि आज अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले रूप अर्थात हिंग्लिश का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहा है। भारत के एक शहर में दो शिक्षित व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप का एक उदाहरण प्रस्तुत है। पहला, ऑफिस में आज तुम्हें कौन कौन से वर्क करने हैं? दूसरा, वर्क तो बहुत हैं, अगर तुम हेल्प करोगे तो सारे वर्क जल्दी फिनिश हो जाएंगे। पहला, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू डियर। यह वार्तालाप मूल रूप से हिंदी भाषा में किया गया है, किंतु दोनों व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वाक्य में अंग्रेजी के शब्दों जैसे ऑफिस, वर्क, फिनिश इत्यादि का भी प्रयोग किया गया है। वार्तालाप का अंतिम वाक्य तो पूर्णतः अंग्रेजी में ही कहा गया है। सामान्य वार्तालाप के लिए प्रयुक्त इस भाषा को ही लोग हिंग्लिश कहते हैं। हिंग्लिश कोई भाषा नहीं है,
हिंदी भाषा बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों एवं वाक्यों के बहुतायत में प्रयोग करने की स्थिति में सामान्य बोलचाल की ऐसी भाषा को इंग्लिश नाम दिया गया है।